हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। हम पढ़ रहे थे फर्स्ट क्लास में यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आपको मैंने बेसिक यूनिट्स के बारे में बताया था। 3 टाइप के यूनिट सिस्टम मैंने डिस्कस किए थे, MKS, CGS, FPS, और उसके बाद में आपको पढ़ाया था SI यूनिट सिस्टम। लास्ट क्लास में मैंने कहा कि देयर आर 7 बेसिक क्वांटिटी और 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट सिस्टम आर यूज। कौन कौन थी बेसिक यूनिट? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। तो मास की यूनिट क्या ली थी हमने? किलोग्राम। लेंथ की क्या ली थी? मीटर। टाइम की क्या ली थी? सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल एंड ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला। हमने ये 7 बेसिक यूनिट ली थी और 2 ली थी बेटा कॉम्प्लीमेंट्री। कौन कौन सी थी कॉम्प्लीमेंट्री? एक थी रेडियन फॉर लीनियर एंगल और एक थी स्टेरेडियन फॉर सॉलिड एंगल। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे डिराइव्ड यूनिट्स की। क्या मतलब है डिराइव्ड यूनिट्स का? तो देखिए, डिराइव्ड यूनिट्स नाम से पता पड़ रहा है द यूनिट्स which are derived from the basic units. The units which are derived from the basic unit is called derived unit. Example, देखिए बेसिक कौन थी? बेसिक वही है 7 बेसिक: मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। आप उन्हीं से मिलकर, उन्हीं की यूनिट से मिलकर जो यूनिट हम बनाएंगे दे आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिया एरिया। अब एरिया की बात करूं तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ किस में मेजर करेंगे? मीटर में। ब्रेड्थ भी मीटर में। देखिए बेटा, क्वांटिटी चाहे अलग अलग हो, हमें लेना देना है इनकी यूनिट से। तो जो लेंथ की यूनिट है वही ब्रेड्थ की यूनिट है, बिकॉज बोथ आर डिस्टेंस। ऑल द क्वांटिटी विच आर मेजर्ड इन मीटर, मेरी नज़र में वो सब क्या है? लेंथ है। तो यहाँ पर ब्रेड्थ को भी मीटर में मेजर करोगे तो मीटर स्क्वायर। सर ये जो यूनिट बनी है दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। वाई डिराइव्ड? सर इसके लिए कोई अलग यूनिट आपने काम में नहीं ली। कहाँ से मिलकर बनाया आपने? इसको बनाया बेसिक यूनिट मीटर से। तो इन यूनिट्स को हम नाम दे देते हैं बेटा डिराइव्ड यूनिट। अगला एग्जांपल, वॉल्यूम की बात करें बेटा। वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ को भी मीटर में, ब्रेड्थ को भी मीटर में, हाइट को भी मीटर में। सर मीटर क्यूब कैसी यूनिट है? बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट से मिलकर आपने इसको बनाया तो ये यूनिट आपकी हुई डिराइव्ड यूनिट। ऑल द यूनिट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द बेसिक यूनिट्स क्या बोलते हैं बेटा? डिराइव्ड यूनिट। इस तरह हम किसी भी क्वांटिटी की यूनिट को बना सकते हैं बशर्ते हमें उस क्वांटिटी के बारे में नॉलेज हो। अब नॉलेज कहाँ से आएगी? नॉलेज आएगी जब हम 11th to 12th पढ़ेंगे तो हमें सारी क्वांटिटी के बारे में समझ में आएगा। यहाँ चैप्टर में सिर्फ आपको क्वांटिटी का इंट्रोडक्शन लेना है, पढ़ना इन सबको बाद में है। तो हम बात करते हैं डेंसिटी की। बेटा डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। बताइए जल्दी से, आपको बताना है यूनिट क्या बनेगी। तो बेटा हमने पढ़ा सर मास को काय में मेजर करेंगे? किलोग्राम। और वॉल्यूम लेंथ ब्रेड्थ हाइट मीटर क्यूब। यूनिट क्या बनी? किलोग्राम मीटर -3। कैसी यूनिट है? डिराइव्ड यूनिट है भैया। कहाँ से बनाया? किलोग्राम और मीटर से, और दोनों ही आपकी बेसिक यूनिट है। तो डेंसिटी आपकी किलोग्राम मीटर -3 इज द डिराइव्ड यूनिट। सेम स्पीड पे चलते हैं बेटा। स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो, क्वांटिटी भले ही अलग अलग हो, स्पीड स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर, एक के पास डायरेक्शन है एक के पास डायरेक्शन नहीं है, लेकिन यूनिट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज स्पीड का मतलब ही लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड को हम लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम, मीटर अपॉन सेकेंड। कैसी यूनिट है? डिराइव्ड यूनिट। वाई डिराइव्ड? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द बेसिक यूनिट मीटर एंड सेकेंड। सेम एक्सीलरेशन की बात करूं बेटा, एक्सीलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम।
मतलब ऊपर आपका वेलोसिटी है, नीचे आपका टाइम है। वेलोसिटी का मतलब सबको पता है मीटर अपॉन सेकंड, और टाइम का मतलब सेकंड, मतलब मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। सर कैसी यूनिट हुई? डिराइव्ड यूनिट है। क्यों है डिराइव? क्योंकि हमने इसको बनाया है मीटर और सेकंड से मिलकर। ठीक है, अगले नंबर पर हम बात करते हैं फोर्स की। बेटा फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सीलरेशन। ये बात आपने पढ़ रखी है, न्यूटन का सेकंड लॉ F इक्वल्स टू ma, 9th क्लास में पढ़ा होगा। यूनिट बनाएं तो बिल्कुल सिंपल, मास की किलोग्राम। आपको मैंने सारी यूनिट लास्ट क्लास में बताई है, आप फर्स्ट वीडियो में देखिए। आपको मैंने 7 बेसिक क्वांटिटी बताई थी और उनकी बेसिक यूनिट्स भी सिखाई थी। यहाँ से एक्सीलरेशन अभी पढ़ा आपने मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। बेटा इसी को हम नाम दे देते हैं न्यूटन। तो 1 न्यूटन फोर्स की जो यूनिट है उसका मतलब किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर है। MKS सिस्टम में इसको हम न्यूटन बोलते हैं, और CGS सिस्टम में फोर्स को हम डाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइन यूनिट है, CGS में यूनिट है डाइन, MKS में है न्यूटन। तो अगर मुझे न्यूटन और डाइन में रिलेशन निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा? तो आप देखिए न्यूटन और डाइन में रिलेशन निकालने का तरीका, अगर किसी बच्चे को यूनिट समझ में आ जाए तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कन्वर्जन करना। तो आप देखिए 1 न्यूटन को आपको डाइन में कन्वर्ट करना है, तो 1 न्यूटन का मतलब 1 किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये तो बेटा MKS में है, मीटर किलोग्राम सेकंड में। आप CGS में बदलो 1000 ग्राम, मीटर को 100 सेंटीमीटर, टाइम को सेकंड। ये 3 और 2 5, 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर काई में बन गया CGS में, और इसी को हम डाइन बोलते हैं। तो 1 न्यूटन का मतलब होता है 10 की पावर 5 डाइन। अब 10 की पावर 5 का मतलब 1 लाख होता है। ऐसा नहीं है कि 1 लाख बोलने से ये बड़ा हो जाए, बेटा बड़ा नहीं हुआ है, सिर्फ यूनिट को आपने छोटा कर दिया। जितनी छोटी यूनिट उतनी बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है जी, अब बात करते हैं वर्क की। बेटा वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर मैं फोर्स की बात करूं तो अभी आपने पढ़ा किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस का मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। बेटा इसी को हम जूल बोलते हैं। आपको पता है वर्क को किस में मेजर करते हैं? जूल। अच्छा, एनर्जी बोलता तो भी यही होता, हीट बोलता तो भी यही होता। बेटा वर्क, एनर्जी, हीट जब भी नाम आए, क्वांटिटी अलग अलग है लेकिन यूनिट सेम है। इसका मतलब सर अलग अलग क्वांटिटी की सेम यूनिट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन क्या एक ही यूनिट की बात करें तो क्या एक ही क्वांटिटी की अलग अलग यूनिट हो सकती है? नहीं सर, लेकिन अलग अलग क्वांटिटी की यूनिट सेम हो सकती है। अब बात करते हैं वर्क, एनर्जी, हीट तीनों को जूल में मेजर करते हैं। MKS में आपने लिखा 1 जूल को लिखा 1 किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। 1 जूल का मतलब हुआ 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। सर इन MKS सिस्टम है। अगर इसको CGS में बदलें तो इसको हम अर्ग से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट क्या बनेगी? अर्ग बनेगी। रिलेशन कैसे बनाएं? तो बेटा 1 जूल का मतलब 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, बदल दो CGS में 1000 ग्राम 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ये आपका ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर की बात करूँ, इसको हम CGS सिस्टम बोलते हैं। और जूल जैसे MKS में नाम दिया आपने जूल का, CGS में बोलते हैं अर्ग, 10 की पावर 7 अर्ग।
तो आप देखिए 1 जूल में कितने अर्ग हुए, 10 की पावर 7 अर्ग हुए। तो 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन और 1 जूल का मतलब 10 की पावर 7 अर्ग। ऐसा नहीं है कि 10 की पावर 7 1 करोड़ बोलने पर क्वांटिटी बड़ी हो गई। बेटा क्वांटिटी बड़ी नहीं हुई है, सिर्फ आपने यूनिट को छोटा किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई। तो एक बात तो दिमाग में बिल्कुल फिट बैठनी चाहिए कि सर न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा ही यूनिट सिस्टम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितना छोटा यूनिट उतनी बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू, जितनी बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी छोटी यूनिट। क्लियर है बात? आप इनको देख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटा, अगला है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब समझिए, इस दुनिया में 7 डायमेंशन है। जो आपने 7 यूनिट्स पढ़ी थी बेसिक, 7 डायमेंशन, और बाकी जितने भी क्वांटिटी हैं सब उन्हीं से मिलकर बनती है। कौन कौन सी है वो 7 डायमेंशन? तो मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मास को m से डिनोट करेंगे, लेंथ को L से, टाइम को T से, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर या फिर I से, टेम्परेचर को थीटा से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को CD से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से। दीज आर 7 डायमेंशन। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं क्वांटिटी का? तो MALBTC, मतलब समझिए हम किसी भी क्वांटिटी को बेसिक क्वांटिटी की टर्म्स में रिप्रेजेंट करने के लिए इनके सिंबल्स पर जो हम पावर लगाते हैं दे आर कॉल्ड डायमेंशन। इस फॉर्मूला को बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। हम किसी भी क्वांटिटी को बेसिक क्वांटिटीज में रिप्रेजेंट करने के लिए उनके सिंबल्स पर जो पावर हम इंट्रोड्यूस करते हैं उन पावर्स को ही हम नाम देते हैं बेटा डायमेंशन का। और इस पूरे सिस्टम, पूरे फॉर्मूलाज को हम नाम दे देते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। निकालना बड़ा ही सिंपल है। सबसे बड़ी बात, चाहे आप नीट का पेपर दे, चाहे जेई का दे, चाहे 11th का एग्जाम, 101% डायमेंशनल फॉर्मूला का क्वेश्चन आपको मिलता है। और सबसे बड़ी बात बेटा, क्वेश्चन ना भी मिले तो जब हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं 50% ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन फॉर्मूला के बेस पर हम गलत कर सकते हैं, हटा सकते हैं। मतलब 50-50 का ऑप्शन हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका मतलब सर ये डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। बस कंडीशन एक है कि बच्चे को सारे फॉर्मूले पता हों। अब सर ये तो कैसे पॉसिबल होगा कि हमें सारे फॉर्मूले पता हों? तो बेसिकली बेटा आपके पास 2 साल का टाइम है, 11th भी है, 12th भी है। आपको 11th और 12th दोनों मिलाकर 2 साल का टाइम है। क्या 2 साल में हम इतने फॉर्मूले याद नहीं कर सकते? सर बिल्कुल कर सकते हैं। इनको डिटेल में पढ़ना है, डीप जाना है। तो अभी तो सिर्फ हमें फॉर्मूला पता हो तो आपको डायमेंशन बनानी आनी चाहिए, इतना ही इस चैप्टर का टारगेट है। ठीक है, जैसे मैंने कहा आपको स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। स्पीड ले लो चाहे वेलोसिटी, सबको पता है इसकी यूनिट क्या थी। तो स्पीड की यूनिट थी मीटर अपॉन सेकेंड, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऑल द क्वांटिटी विच आर मेजर्ड इन मीटर क्या है बेटा? लेंथ। ऑल द क्वांटिटी विच आर मेजर्ड इन सेकेंड क्या है? टी। सर डायमेंशनल फॉर्मूला मास की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -1। बोलिए बेटा, दिक्कत? कहीं दिक्कत नहीं है। सर सिर्फ क्वांटिटी को बेसिक क्वांटिटी मास, लेंथ, टाइम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यही डायमेंशनल फॉर्मूला है। और डायमेंशन कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू की नहीं निकलती बेटा, डायमेंशन सिर्फ और सिर्फ यूनिट की निकलती है।
यहां पर यूनिट है मीटर अपॉन सेकंड। मीटर का मतलब कौन सी क्वांटिटी हुई, लेंथ। सेकंड का मतलब कौन सी क्वांटिटी हुई, टाइम। तो हमने L/T लिखा, मतलब मास की पावर 0 है, लेंथ की पावर 1 है, टी की पावर -1 है। इसी तरह मैंने कहा एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए। तो एक्सीलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी और अपॉन में टाइम। अब बेटा बात समझिए, वेलोसिटी है ऊपर, तो वेलोसिटी का मतलब मीटर अपॉन सेकंड, टाइम का मतलब सेकंड, मीटर का मतलब लेंथ, सेकंड का मतलब टाइम इनटू टाइम, टाइम स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला बना m0L1T-2। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम, कहीं दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं फोर्स की। बेटा फोर्स की बात करें तो बिल्कुल सिंपल, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। बेटा मास का मतलब अभी आप समझ गए किलोग्राम, एक्सीलरेशन का मतलब मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ऑल द क्वांटिटी विच आर मेजर्ड इन किलोग्राम क्या है, मास। मीटर में जिसको मेजर करेंगे L, सेकंड में जिसको मेजर करेंगे T, मतलब m1 L की पावर 1 T की पावर -2। सिर्फ ये आपको याद करते हुए चलना है कि फोर्स का डायमेंशन कितना होगा, m1 L1 T-2 कितना होगा फोर्स का डायमेंशन। आप 2 बार रिपीट करें अपने मन में, m1 L1 T-2, m1 L1 T-2। अगर आप फोर्स का याद कर लेते हैं तो फोर्स के बेस पर हम कम से कम 15-20 डायमेंशन फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मैंने आपको कहा फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट नंबर वर्क का कैलकुलेट करो, सेकंड नंबर एनर्जी का कैलकुलेट करो, थर्ड नंबर पावर का कैलकुलेट करो, फोर्थ नंबर चार्ज का कैलकुलेट करो, फिफ्थ नंबर सर पोटेंशियल डिफरेंस का कैलकुलेट करो। इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालना है और एफ रेजिस्टेंस का भी आप निकाल लीजिए। इन सारी क्वांटिटी को आप 10th में पढ़ते हुए आए हो, इसलिए मैंने सबसे पहले ये क्वांटिटी आपकी उठाई है क्योंकि इनके बारे में आपको नॉलेज है। सबसे पहले हम वर्क की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर वर्क, वर्क का मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस। सर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है, अभी हमने याद किया था, m1 L1 T-2, डिस्टेंस का L कितना हुआ, m की पावर 1 L1 मिलके L2 T की पावर -2। ये आपका वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला है। सेकंड एनर्जी की बात करूं बेटा, एनर्जी का वही होगा जो वर्क का है, याद रखना है m1 L2 T-2। ये आपका किसका हो गया, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। इसी तरह पावर का निकालना है, ये भी आप 10th में पढ़ के आए हो। पावर का मतलब वर्क अपॉन टाइम, वर्क का याद करने की जरूरत नहीं है, वर्क का मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स का हमने याद किया m1 L1 T-2, डिस्टेंस काई में मेजर करोगे, मीटर में। ऑल द क्वांटिटी विच आर मेजर्ड इन मीटर, वो मेरी नज़र में क्या है, लेंथ है। यहाँ क्वांटिटी से लेना देना नहीं है, सिर्फ उसकी यूनिट से लेना देना है। वो सारी क्वांटिटी जिनको मीटर में मेजर करोगे, चाहे वो डिस्टेंस है, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट है, चाहे वो लेंथ है, चाहे यहाँ से लेकर आपके घर की डिस्टेंस है, चाहे यहाँ से लेकर मून की डिस्टेंस है, सब मेरी नज़र में डिस्टेंस है और सबको मेजर करना है मीटर में और सबको रिप्रेजेंट करना है L से। L का मतलब लेंथ। तो यहाँ से डिस्टेंस को आपने L से रिप्रेजेंट किया और नीचे टाइम को T से करा, कैलकुलेट करो। पावर का डायमेंशन आया m1 L1 मिलकर L2 और T की पावर -3। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया बेटा पावर का।
ठीक है। इसी तरह अगला है चार्ज का। ये बात भी आप 10th में पढ़ के हुए आए होंगे कि सर चार्ज का मतलब कैसे डिफाइन करें, तो आपने पढ़ा होगा करंट का मतलब चार्ज अपॉन टाइम, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। रेट ऑफ लॉ ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। जिन्होंने पढ़ा है 10th में अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपके 11th 12th के सिलेबस में वापस आपके सामने रिपीट होगी। आज की डेट में मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ फॉर्मूला को ध्यान रखिए और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना दीजिए। तो कैसे बनाऊं, तो बेटा Q को हम लिख सकते हैं IT। अब देखिए बेसिक क्वांटिटी है I, मतलब किससे डिनोट करेंगे, एम्पियर, और T का मतलब टाइम। मैंने अभी बता दिया था 7 बेसिक क्वांटिटी में करंट भी एक थी, तो चार्ज बेसिक नहीं थी लेकिन करंट क्या थी, बेसिक क्वांटिटी थी, तो मैंने A से डिनोट किया। तो यहां से चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया AT। बोलो कोई दिक्कत इस बात में। इसी तरह बेटा लास्ट आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस का, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का, तो पोटेंशियल डिफरेंस सबको पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैं बता देता हूं। जो बच्चे 10th में ध्यान नहीं दिए फिजिक्स में, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज। ये फॉर्मूला आपका था। किसी भी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क हम करते हैं, दैट वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। सर कोई फर्क नहीं पड़ता हमें क्वांटिटी के बारे में पता है या नहीं पता, अभी के लिए मैं फिर आपको वही टारगेट बोल रहा हूं कि ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले से दे दिया, आपको सिर्फ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है। और डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने का मतलब इनको मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इनको MLTA थीटा वोटेवर जो भी मैंने आपको 7 बेसिक बताई उनके टर्म में रिप्रेजेंट करना है, और इसी को हम नाम देते हैं बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला का। तो आप देखिए कितना आसानी से आप बनाएंगे। वर्क को लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्टेंस, चार्ज को लिखेंगे IT, फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे M1 L1 T-2, डिस्टेंस को L, करंट A से डिनोट कर दो, T टाइम है, यहां से M1 L2 T-3 A-1। सर इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सर एक बात तो क्लियर होगी, मतलब इसका मतलब दुनिया में कोई भी क्वांटिटी ले लो वो मिलकर तो बनती है इन्हीं से, इन 7 बेसिक से मिलकर ही बनती है। आप चाहे हजारों क्वांटिटी उठा लो जिनके बारे में भी आप जानते हो फिजिकल वर्ल्ड में, वो सारी क्वांटिटी मिलकर बनती है मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी से। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया V का। इसी तरह मैंने कहा आपको रेजिस्टेंस का निकालना है, तो हम रेजिस्टेंस का भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो रेजिस्टेंस हमने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि R का मतलब V/I होता है। V का अभी हमने निकाल लिया, M1 L2 T-3 A-1 करंट का A, तो यहाँ से बन गया M1 L2 T-3 A-2। ठीक है, आप इनको देखिए, नोट कीजिए, अगर इनमें कहीं प्रॉब्लम लगे तो आपको बतानी है। अभी के लिए आप इन सारे डायमेंशनल फॉर्मूला को एक बार देख लीजिए 2 मिनट। हाँ जी, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। तो देखिए कितने प्यार से आपने सारी डायमेंशन को बनाया, और इस तरह मैं आपको और क्वांटिटी दे रहा हूँ जो आपने 9th-10th में सुनी है, उन्हीं क्वांटिटी के नाम मैं आपको दे रहा हूँ। आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट नंबर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। बताओ सुना है नहीं सुना बेटा? बिल्कुल आपने 9th क्लास में सुना होगा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन स्मॉल g।
सेकंड नंबर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की भी निकालिए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है कैपिटल जी। सी आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है मोमेंटम का। डी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है काइनेटिक एनर्जी का। सबने नाम सुने इनके या नाम ही पहली बार सुना है? डायमेंशनल फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी, फिर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला